भाई अब तो GTA 6 भी आ गया है, लेकिन अक्षय कुमार का कमबैक वो अभी भी दूर दूर तक नहीं दिख रहा। और मैं तो अब उम्मीद भी छोड़ ही चुका हूँ। एक बार को धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन कर देगा, एक बार को राहुल गांधी का कमबैक हो जाएगा, लेकिन अक्षय कुमार का कमबैक मैं का लाडले इम्पॉसिबल। विराट भाई ने भी 10-10 हजार के जूते लॉन्च करके आरसीबी के फैंस का इतना नहीं काटा जितना इंटरनेट के लोगों ने अक्षय कुमार का ये बोल बोल के काट दिया कि हमें हरामी अक्षय कुमार चाहिए, हरामी अक्षय कुमार। बंदा खुद को खिलाड़ी कहता है, लेकिन खेल इसके साथ इसकी ऑडियंस रही है। बेचारा लगा हुआ है जबरदस्ती के हरामी कैरेक्टर्स के रोल करने में, लेकिन ऑडियंस है कि भाव ही नहीं दे रही। और वेलकम टू द जंगल में भी भाई ने वही किया है और फिर से रिजल्ट भी ऑब्वियसली वही आया है। भाई अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था, डूइंग सेम थिंग अगेन एंड अगेन एंड एक्सपेक्टिंग डिफरेंट रिजल्ट इज द डेफिनेशन ऑफ इंसैनिटी। और वो अक्षय कुमार के लिए ही कहा था। तो भाई वेलकम टू द जंगल एक मेटा ह्यूमर वाली फिल्म है, क्योंकि इसका भी प्रेमिस यही है, जो कि आई थिंक इस फिल्म को भी बनाने का असली रीजन रहा होगा कि एक बिजनेसमैन बेसिकली टैक्स बचाने के लिए फ्लॉप फिल्म बनाना चाहता है ताकि अपना लॉस दिखा के अपने काले पैसों को सफेद कर सके। फिल्म में हीरो अक्षय कुमार को लिया जाता है, जो कि अब एक फ्लॉप एक्टर है और पैसों के लिए भोजपुरी फिल्मों में काम करता है। देख रहे हो ना कितनी मेटा है ये फिल्म। इतना ही नहीं, और भी चीजें हैं, जैसे कि अक्षय कुमार पपराजी को पैसा देके बुलाता है और फिर कहते हैं कि आप लोगों को कैसे पता चल जाता है कि हम कहाँ हैं। रवीना टंडन अक्षय कुमार को कहती है, 20 साल से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ मैं, कहाँ थे तुम। भाई अब देखो, मेटा ह्यूमर जनरली स्मार्ट होता है, बट इस फिल्म में जो इसका एग्जीक्यूशन किया गया है ना, कि ये मेटा का जो व्हाट्सएप है वो वाले ह्यूमर से भी ज्यादा घटिया बन गया है। और ये जो नाम यूज किया है ना द ओजी वेलकम फिल्म का, वो सिर्फ और सिर्फ नॉस्टैल्जिया बेटिंग के लिए ही किया गया है। क्योंकि चाहे इसका नाम हाउसफुल 6 रख देते, हेरा फेरी 3 रख देते या आवारा पागल दीवाना 2, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कास्ट तो ऑलमोस्ट सेम है। बल्कि इसका जितना कनेक्शन वेलकम से है उससे ज्यादा तो आवारा पागल दीवाना से है, क्योंकि इसमें भी सुनील शेट्टी को वही वाली बीमारी होती है, वो बोलते हैं ना वर्ड्स भूल जाने वाले, कि भाई इनके मुंह में तो गरम गरम डालना पड़ेगा, अरे वो होता है ना वो, वही रोहित शर्मा वाली। और तो और इसका नाम भी येड़ा अन्ना ही है। वेलकम से कनेक्शन बिठाने के लिए सुनील शेट्टी और अरशद वारसी दोनों को उदय शेट्टी और मजनू भाई का भाई बता दिया गया है, जो कि इंडिया में उनका धंधा बढ़ाने के लिए बैठे हैं। अब भाई देखो, वेलकम में उदय शेट्टी और मजनू भाई के डॉन होने से ही फिल्म में जान आती है। उसी वजह से फिल्म आगे बढ़ती है कि कैसे हमारे इनोसेंट कैरेक्टर्स डरावने सिचुएशन में फंसते हैं और फिर कॉमेडी होती है। यहाँ मैं जो एक बार बस बता दिया है कि ये दोनों डॉन है, उसके बाद इनका डॉन होना इररेलेवेंट है पूरी फिल्म में, कहीं उसका कुछ यूज ही नहीं होता। भाई अगर तुम्हें याद हो तो वेलकम में भी ये लोग मूवी बनाते हैं उदय शेट्टी को सुधारने के लिए, और उसका छोटा सा पार्ट, एकदम इत्तू सा पार्ट भी इस चूतिया घटिया वाहियात बकवास मूवी से लाख गुना ज्यादा फनी है। बल्कि वही नहीं, बॉलीवुड में जितनी भी फ्लॉप फिल्में बनी है ना फिल्म बनाने के ऊपर, जैसे 30 मार खां, ढूंढते रह जाओगे, इन सब में वेलकम टू द जंगल की एग्जीक्यूशन सबसे घटिया और अनफनी है। जो पहला पार्ट तो ऐसा चलता है जैसे फास्ट फॉरवर्ड में फिल्म चल रही है, लोकेशन पे लोकेशन चेंज हो रहे हैं, अभी कुछ और चल रहा है, अभी कुछ और होने लगता है, और हर जगह कॉमेडी करने की नाकाम कोशिश की जा रही है। फर्स्ट हाफ तो ऐसे भाग रहा होता है कि कहीं पहुंचने की जल्दी है, और वो सेकंड पार्ट में पता चलता है कि कहाँ एक आजादगंज नाम का गाँव है, जो कि पता है कहाँ है, पीओके में, और जिसे जतारा यानी जैकी श्रॉफ नाम के आतंकवादी ने बंदी बना रखा है। और उसके पास गाड़ी वाड़ी सब है, लेकिन फिर भी वो अपने लोगों के साथ गांव में कैसे आता है, घोड़े पे डाकू की तरह। अरे अहमद भाई, जब पुरानी फिल्मों की नॉस्टैल्जिया बेटिंग करनी ही थी तो उन्हें दो नाली पकड़ा देते ना, ये AK-47 पकड़ाने की क्या जरूरत थी। बेंचो फिल्म का प्रेमिस असली बॉलीवुड से उठा लिया, बाकी की फिल्म बनाने के लिए जो कैरेक्टर्स ढूंढने वाला पार्ट है वो ढूंढते रह जाओगे से उठा लिया, और गाँव का पार्ट हर दूसरी पुरानी फिल्म से। और भाई ये लोग फिल्म की शूटिंग करने बॉर्डर पार करके पीओके कैसे पहुंच जाते हैं, वो भी हेलीकॉप्टर से, इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। क्योंकि बेंचो अब तो ये भी समझ गए कि भाई कोई इतना धोखा खाने के बाद भी अगर कोई बॉलीवुड की कॉमेडी फिल्म देखने आ रहा है तो वो दिमाग से फुद्दू ही है, तो उसे कोई लॉजिक देने की तो जरूरत ही नहीं है। तो मैं भी यार लॉजिक में तो नहीं जाऊंगा। और भाई मुझे तो लगता है उनको ये फिल्म बनाने के लिए भी तगड़े पैसे मिले हैं वाइट करने को, क्योंकि उन्होंने एक्स्ट्रास के लिए भी बड़े बड़े एक्टर्स उठा लिए हैं, जैसे तुषार कपूर, कृष्णा अभिषेक, कीकू सारदा, यशपाल शर्मा, मुकेश तिवारी, यहाँ तक कि दलेर मेहंदी को भी। अबे उनको क्या जरूरत पड़ गई है फिल्म करने की, इनका कर्जा तो लगता है राजपाल यादव से भी ज्यादा होगा, क्योंकि पूरी फिल्म में कुछ नहीं करते, सिर्फ पीछे खड़े रहते हैं और एक बार अक्षय कुमार से थप्पड़ खाते हैं। लगता है ये अपने तुनक तुनक तुन गाने का पश्चाताप कर रहे हैं, जहां सारे डांसर्स के रोल इन्होंने कर लिए थे ना, इसलिए यहाँ ये अपना रोल भी नहीं कर रहे। इसके अलावा फिल्म में रवीना टंडन, फरीदा जलाल, किरण कुमार, आफ्ताब शिवदसानी, बिंदु दारासिंह और जैकी श्रॉफ तो हैं ही। और भाई सबको इतना कम स्क्रीन टाइम मिला है ना, मोस्टली बस अक्षय कुमार स्क्रीन पे है, कुछ ना कुछ कर रहा है। दिशा और जैकलीन शॉर्ट्स और क्रॉप टॉप में मस्त आई कैंडी बन के खड़ी हैं, और बाकी के सारे अक्षय की या तो बातें सुन रहे हैं, या उससे चाटा खा रहे हैं, या फिर उसके लिए जोक सेटअप करके दे रहे हैं। भाई इनके लेजेंडरी जोक्स तो देखो, एकदम ओरिजिनल, जो तुमने कभी देखा ही नहीं होंगे, सुने ही नहीं होंगे। श्रेयस तलपड़े कैमरामैन है, लेकिन उसको दिखाई नहीं देता, और उसका नाम गेस करो क्या है। करो, सही कर लिया तो 10 रुपए इनाम, और अगर गलत किया तो पनिशमेंट में वेलकम टू द जंगल की टिकट। नहीं कर पाए ना,
चलो मैं ही बता देता हूँ। नयन सुख भाई, आंख का अंधा, नाम नयन सुख। एकदम विंटेज जोक उठा के लाए हमारे डायरेक्टर अहमद खान, बाबा आदम के जमाने से। कुछ भी बना दिए भाई, लिटरली कुछ भी। भाई एक बार अपनी गर्लफ्रेंड या होने वाली बीवी के साथ पहाड़ों पे घूमने चले जाना, पर ये फिल्म देखने मत जाना। अगर तुम्हें कोई ऑफर भी देगी, या तो ये फिल्म देख या फिर धूप में खड़ा रहे, वो भी जैकेट पहन के, तो भाई तुम बाद में पीने के लिए ओआरएस का पैकेट खरीद लेना और धूप में खड़े हो जाना, पर ये फिल्म देखने मत जाना। एंड आई विश किसी ने डायरेक्टर अहमद खान को भी ओआरएस दे दी होती, तो उसका खराब पेट ठीक हो जाता और वो ये वेलकम टू द जंगल नाम की पतली टट्टी तो नहीं करता।